हे हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स फार्मूला के सीरीज का सेकंड है, ठीक है। और जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते हुए फार्मूला को रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे ना, मैं उसमें कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि मैं प्रीवियस के अपने वीडियो में बता चुका हूँ। जो ट्रिक्स की वीडियो थी मेरी प्रीवियस की, उसमें मैंने ट्रिक्स बता चुका है इस चैप्टर का, ठीक है। अगर वो नहीं देखा होगा वो जा करके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और देखो, थोड़ा पैसेंस रखना, मैं फॉर्मूला समझाऊंगा, उस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तब क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो ट्रिक क्यों लगाया है मैंने, कहाँ लगाया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, वेलोसिटी के लिए मैंने लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट का, और उसको अपोजिट कर देंगे और गुना कर देंगे 2 से। ये बेसिकली है क्या, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का भी होता है, जैसे मान के चलो डिस्क का है, ठीक है। तो डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, टेंजेंट के अबाउट लोगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाता है। अब जस्ट उसका अपोजिट कर दो तो 2/3 हो जाएगा, और उसको 2 से गुना कर दो यानी कि 4/3। इस टर्म में क्या होता है ना कि वेलोसिटी तुम्हारा आएगा, हमेशा याद रखना, हमेशा वेलोसिटी इसी टर्म में आएगा। बस वहाँ एम आर स्क्वायर की जगह अंडर रूट करके जीएस लिख देना, और यहाँ पे जैसे 4/3 है तो 4/3 इसका वैल्यू होता है। ये क्वेश्चन देखो, सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन आया था 1992 में, ठीक है। और भी क्वेश्चन आया, मैं आगे बता देता हूँ उसको भी। जैसे देखो, इसमें क्या हुआ था, सॉलिड स्फीयर दिया था और पूछा था इसका वेलोसिटी बताओ। मैंने क्या बताया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट का लेना है। मैं पहले सॉलिड स्फीयर का निकाला मैंने, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, सेंटर के अबाउट। फिर एम आर स्क्वायर किया कि टेंजेंट का निकले तो 7/5 आ गया। उसको अपोजिट किया मैंने, 5/7 इंटू 2 किया 10/7, ठीक है। और मैंने बताया था ना कि जो फॉर्मेट होगा वो अंडर रूट जीएच के टर्म में होगा, वो आर स्क्वायर नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखो, अंडर रूट 10/7 जीएच 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है, जाकर के चेक कर लो, यकीन नहीं होगा तो, ठीक है। अब ये देखो सेकंड वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन निकलता है। अगर वर्क डन वहां से निकालिए तुम, तो बहुत सारे क्वेश्चन में तुम हाइट निकाल सकते हो, ठीक है ना, डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से तुम वर्क डन भी निकाल सकते हो। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें क्या करना है, इसमें भी टेंजेंट के अबाउट लेना है, ठीक है। टेंजेंट के अबाउट लेना है और 2 से गुना करना है, कहाँ, नीचे में। यहाँ अपोजिट नहीं करना है, बस यहाँ टेंजेंट के अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है डाउनवर्ड। देखो इसको कैसे, मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। देखो, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड सिलेंडर, और देखो ये सब रोलिंग बॉडी के लिए, ठीक है, रोलिंग बॉडी का है। अब जैसे सॉलिड सिलेंडर के लिए मुझे निकालना है ये काइनेटिक एनर्जी इसका, कैसे निकालूंगा, देखो एम आर स्क्वायर 2 इसका होता है सेंटर के अबाउट, प्लस एम आर स्क्वायर कर दिया तो इसका टेंजेंट के बाद 3/2 एम आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या करना है, जैसे एम आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर को बदल के वी स्क्वायर लिख देना है, बस बस यही करना है तुमको, ठीक है। हमने क्या किया, 3/2 आ गया मेरा टेंजेंट के अबाउट। अब डाउनवर्ड गुना करना है 2 से, तो मैं देखो मैंने 2 से गुना किया नीचे में, तो 3/4 एम आर 3/4 एम बी स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे एम बी वी मिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे वी मिस हो गया, एम बी स्क्वायर 3/4 एम बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो उसका टेंजेंट के बाद निकालो तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7/10 हो गया, और 7/10 एम बी स्क्वायर इसका हो गया काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर का। चेक कर सकते हो तुम लोग, क्रॉस चेक करके, अगर तुम चाहो तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो भी फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। अब देखो, ये लास्ट है काइनेटिक एनर्जी होलोस्फीयर का, तो फिर मैंने उसको प्रूफ करने के लिए लिखा है 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 5/3 एम आर स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करना 2 से, तो 5/6 एम बी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। जैसे मैंने इसमें बताया था, अब देखो वर्क डन जो होता है डिस्क का पूछा हुआ था 2019 के क्वेश्चन में, नीट का, ठीक है। 2019 के नीट के क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ डिस्क का वर्क डन कितना होगा। वहां क्या कर दिया था तुमको, रेडियस दिया था 2 मीटर, मास दिया था 100 kg, स्पीड दिया था 20 सेंटीमीटर पर सेकंड था, ठीक है। पूछा था वर्क डन। हमें क्या पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन देता है, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिस्क का तुमको काइनेटिक एनर्जी को निकाल लेते हैं, तो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ऐसे में बेसिकली तुम जाके कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। फिर एम बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है ना, वहाँ पे रेडियस भी तुमको कैलकुलेट करना पड़ता है, डालना पड़ता है, पुट करना पड़ता है वैल्यू। अब देखो यहाँ क्या करना है, जैसे मैंने ट्रिक बताया, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, इसका टेंजेंट के अबाउट निकालो, 3/2 एम आर स्क्वायर हो गया। नीचे में क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो 3/4, और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, वी स्क्वायर। देखो एम आर स्क्वायर जगह एम बी स्क्वायर हो गया, तो 3/4 एम बी स्क्वायर हो गया, क्लियर है। तो इसके बाद से वैल्यू पुट करो, 3/4 100 यहाँ पे मास दिया था, और वी स्क्वायर की जगह यहाँ पे 20 सेंटीमीटर था, कन्वर्ट किया 3 जूल आंसर आ गया।
2019 नीट का क्वेश्चन है, चेक कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने बताया था ना कि रोलिंग वेलोसिटी वाला जो क्वेश्चन था तो 2003 और 1989 में भी आया, जो मैंने पिछला पेज में बताया अभी। सॉलिड सिलेंडर का पूछा हुआ था और फिर हम क्या करते उसको कि टेंजेंट के बाद निकालते हैं, 3/2 mr² होता। उसके बाद से उसको हम लोग अपोजिट करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2/3 इंटू 2 4/3 हो गया। यहाँ से मेरा वेलोसिटी निकल गया 4/3 और अंडर रूट जीएच का पैटर्न रहेगा। जैसे मैंने बताया कि अंडर रूट जीएच का पैटर्न हमेशा रहेगा इसमें, ट्रिक्स में ध्यान रखना, ठीक है। सो ये हो गया तुमको वर्क डन और ये सब रोलिंग और काइनेटिक निकालना। एक्सेलरेशन का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट का निकालना और उसको अपोजिट करते हुए इनटू साइन थीटा अपर कर देना है, ठीक है बस। हाइट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाइट का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखो हाइट का क्वेश्चन जब भी बोलेगा ना तो जस्ट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का हमने वैल्यू जो निकाला है जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। वेलोसिटी का जो वैल्यू निकाला है जस्ट उसका उल्टा करके v² कर देंगे। अगर ये भी नहीं हो पाता तो याद रखो वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, सो उससे निकाल सकते हो कैसे, mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, ठीक है। अगर मान चलो डिस्क का आता है तो डिस्क का लिख दो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से भी तुम हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक ट्रिक बस बताता हूँ कि जस्ट अपोजिट ऑफ वेलोसिटी कर दो जो हमने किया है। सो देखो 2013 नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा था कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, जैसे क्या क्या था वो हाइट दे दिया था कि 3/4 v² उसका हाइट है और पूछा था ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। सो पहले हम लोग को क्या पता है, हम लोग अगर वेलोसिटी निकाल लेंगे सो हम लोग को उसको उल्टा करेंगे तो हम लोग को हाइट पता चल जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्क है, सो हम लोग कौन सा वो ऑब्जेक्ट है। सो हमने क्या किया, वेलोसिटी निकालना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या किए कि जो सबसे पहले सबसे लोअर जिसका होगा उसको हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि mr²/2 डिस्क का होता है तो हमने ऑप्शन में पहले उससे सिलेक्ट किया। सो mr² प्लस mr², यहाँ से 3/2 mr² हुआ। फिर अपोजिट किया हमने और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/3 mr² हो गया इसका वैल्यू, ठीक है, वेलोसिटी का। सो हमें पता है कि जस्ट अपोजिट होता है हाइट का, ठीक है ना। अब देखो इसका अपोजिट जस्ट करोगे तो ये देखो 3/4 यहाँ 4/3 है, यहाँ देखो तो ये हो गया 3/4 v²/g, यानी कि हाइट आ गया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो डिस्क था, ठीक है। ऐसे इसको बना सकते हैं। अदरवाइज mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को जो वैल्यू होगा वहां से पुट करो, वहां से भी ये होगा। पहला बार बता रहा हूं तो लेंदी लग सकता है लेकिन लेंदी है नहीं, बना सकते हो, ठीक है। अब देखो नीट 2019 में एक क्वेश्चन आया था क्या कि डिस्टेंस पूछा हुआ था कितना ट्रैवल किया। देखो mgh इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम लोग है या, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या होता है कि h जो होता है कभी कभी जब एंगल दिया रहेगा और डिस्टेंस दिया रहेगा तो h इक्वल टू हो जाता है s sin थीटा, यानी कि डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। सो यही वाला क्वेश्चन इस पे था, ठीक है, 2019 में। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया पूछा था और गिवन था मास तुमको 2 kg, रेडियस था 50 सेंटीमीटर, थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का दिया था 4 मीटर पर सेकेंड। और देखो अब इसको बनाना था, सॉलिड सिलेंडर बॉडी था, ठीक है। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, अब देखो क्या करना है, पहले इसका रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना है क्योंकि mgh जो और इस पे पुट करेंगे तो उसके लिए चाहिए। सो हमने काइनेटिक एनर्जी जब कैलकुलेट किया था mr²/2 प्लस mr² था 3/2 mr² टेंजेंट का। हमने क्या किया इसको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो बस उसको अपोजिट नहीं करते, बस नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3/2 इंटू 2 नीचे से मल्टीप्लाई किया 3/4 और r² को b² में कन्वर्ट करना है, बस इतना लॉजिक ध्यान रखना है, इसको लगाना है। इसके बाद से 3/4 mb² जब आ गया तो हमने क्या किया, mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोलिंग और आ चुका है हमारा वो 3/4 mb² आ गया। अब हमने यहाँ क्या किया देखो कि mgh इक्वल टू 3/4 mb² किया, यहाँ से क्या किया h का वैल्यू हमने h s sin थीटा लगाया और यहाँ से क्या हुआ s बराबर 3/4 v²/g sin थीटा आ गया और आंसर आ गया 2.4। देखो बता रहा हूँ लंबा लग रहा होगा लेकिन मेरी मानो तो लंबा नहीं है, एक बार सॉल्व करके देखना, सॉल्व जब करोगे तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। नीट में 2018 में आया और 1991 में आया है। क्या करता है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दे देगा और डिवाइड कर देगा, उसको बोलेगा कि रेशियो बताओ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अब उसके लिए क्या करते हैं, k²/r² 1 प्लस k²/r² करके ऐसे करके आंसर निकालते हैं। तो थोड़ा लेंदी जाता है, लेंदी जाना नहीं है। देखो कैसे बनाना है, देखो कभी भी किसी का अगर सेंटर ऑफ मास दिया रहेगा, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिएगा, सेंटर के अबाउट अगर दिया रहेगा तो जस्ट उसका वही वैल्यू लेना है, ठीक है। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, जैसे सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr²। सो वही वैल्यू को तुम उठा लो। अब देखो उसको बनाना कैसे, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे बनाना है, विदिन 5 सेकंड कैसे बनाना है। देखो 2/5 mr² होता है ना। अब देखो जो अपर का वैल्यू रहेगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मानो, यानी कि 2 हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और जो नीचे का वैल्यू रहेगा उसको मानना है तुमको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बस दैट्स इट। और दोनों को जब ऐड करोगे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल तो ये हो जाएगा टोटल।
मैंने वही किया। देखो अपर वैल्यू को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और डाउन वैल्यू को ट्रांसलेशनल। याद करने में दिक्कत होगा तो याद रखना आर एस टी, आर पहले आता है देन टी आता है, ठीक है। अब देखो नीट में हमने ये क्वेश्चन आया था 1891 में, मैंने सॉल्व किया है। सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन था 2/5 करके दिया हुआ था कि बोला कि ट्रांसलेशनल का रेशियो बताने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टोटल, ठीक है। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन टोटल हो गया। देखो 2/5 एम आर एस पर किया मैंने। सो अपर वाला वैल्यू रोटेशनल है, अब पूछ रहा है मेरा ट्रांसलेशनल, तो यहाँ देखो 5 हो गया, नीचे ट्रांसलेशनल तो 5 प्लस फिर 5 हो गया ये ट्रांसलेशनल, अब प्लस 2 दिया हुआ है मेरा रोटेशनल, 5/7 आंसर हो गया, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अब ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पोर्शन पे आते हैं कि जो ट्रिक्स बताना था मैंने बता दिया और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला है, उससे तुम हाइट सब कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो अगर स्लीपिंग कंडीशन हो और एक्सेलरेशन पूछे तो बस जी साइन थीटा उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्लीपिंग कंडीशन हो और वहां पे पूछे एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा, अगर रोलिंग हो तो वहां जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ रेडियल पूछ दे एक्सेलरेशन सो ओमेगा स्क्वायर बाई आर करो या वी स्क्वायर बाई आर करो, और वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है तो यहाँ से भी तुम पुट करके निकाल सकते हो उसका वैल्यू, ठीक है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछे तो डीवी बाई डी टी अंडर मोड, ठीक है। अगर नेट पूछ देगा तो यहाँ क्या करना है, टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर अंडर रूट करना है, ठीक है, नेट के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में सेल देकर के क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना सेल हॉलो स्फीयर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ देखो अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखना। टाउ जो होता है टॉर्क वो होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ होता है टाउ के लिए। अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी, याद रखना फाइनल इनिशियल, ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये भी फॉर्मूला होता है, और टाउ के लिए डीएल बाई डी टी, ये भी फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। पावर इक्वल टू क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है पावर का फॉर्मूला। सो इस चैप्टर में रोटेशन में फोर्स टॉर्क हो जाता है और जो हमने वेलोसिटी वी से पढ़ते हैं ये ओमेगा हो जाता है, डेट्स इट, ठीक है। याद रखना इस चीज को, यहाँ पे एक्सेलरेशन का टर्म के लिए हमने अल्फा यूज किया, ठीक है, यहाँ पे अल्फा यूज किया हमने एक्सेलरेशन के लिए, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वाई टाइम किया है, याद रखना, क्लियर है ना ये। और देखो ओमेगा जो होता है, ठीक है, वो डी थीटा बाई डी टी होता है। थीटा क्या होता है, वही डिस्टेंस का टर्म है, और यहाँ पे हमने क्या हुआ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो बोलना है बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो अगर एक कंडीशन आता है कि अगर टाउ जीरो हो गया, ठीक है, अगर टाउ जीरो है देन डेल्टा एल बाई डेल्टा टी जीरो हो जाएगा और एल कांस्टेंट हो जाता है। इसी फॉर्मूला पे मोमेंटम कंजर्वेशन जो होता है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल और I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये फॉर्मूला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो फिर से फॉर्मूला एक बार रिपीट करता हूं मैं, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ इक्वल टू आई अल्फा भी होता है टाउ के लिए, डीएल बाई डी टी भी होता है टॉर्क के लिए, और थीटा डी थीटा भी होता है तुमको टॉर्क के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर बहुत कॉमन ही फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए के इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम, ठीक है, यही निकलता है रेडियस ऑफ गायरेशन। इससे नीट में इस बार भी क्वेश्चन आया था 2022 में, ध्यान रखना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जब रोटेशन होगा, ठीक है, रोलिंग बॉडी होगा उसके लिए। पी इंस्टेंटेनियस जब निकालना होगा तो डी डब्ल्यू बाई डी टी करो या थीटा डी थीटा बाई डी टी करो और टाउ ओमेगा कर दो, ठीक है ना। पावर एवरेज निकालना होगा तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी करना, ठीक है, ये एवरेज के लिए इंस्टेंटेनियस के लिए है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ध्यान रखना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए होता है आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इसी से हम लोग निकाल लेते हैं ना वो टेंजेंट के अबाउट सेंटर से ले जा करके, ठीक है। रोलिंग मोशन के लिए जब रोलिंग मोशन वाला बॉडी होगा तो उसमें क्या होता है, पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी रोलिंग क्या होगा, तो देखो रोलिंग जो होता है काइनेटिक एनर्जी उसका देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये दोनों मिला के बनाता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो रोलिंग है उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसे यहाँ से देखो, ये क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है और यहाँ पे रोटेशनल है, तो ट्रांसलेशन तो नॉर्मल होता है हाफ एम बी स्क्वायर, और रोटेशन कर रहा है तो क्योंकि इसमें रोटेशन भी आएगा तो इसका हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दो या हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई की जगह आता है एम के स्क्वायर, ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना मैंने, तो इसके लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई स्क्वायर टू होता है एम के स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो उसके लिए एक और फॉर्मूला क्या है कि 1/2 एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसको कॉमन लेकर के ये निकल जाता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बात करोगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए तो वो होता है तुमको
अगर मान चलो मोर देन 1 पार्टिकल हो गया, सिस्टम है, तो वहाँ पे m1 होगा, m2 होगा, m3, और तीनों का अलग अलग डिस्टेंस होगा, तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, इसी तरह बढ़ते जाता है। कितना बॉडी रहेगा, जितना डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर करते निकालोगे, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर m3 r3 का स्क्वायर, ऐसे करते निकालोगे। अब बात करते हैं, देखो वेलोसिटी रोलिंग बॉडी है, सो ये एक फॉर्मूला है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो फॉर्मूला तो मतलब ट्रिक वाला फॉर्मूला है, उससे तुम क्वेश्चन डायरेक्ट बना सकते हो। अगर उससे बनाने में प्रॉब्लम हो तो ये भी बना सकते हो, ठीक है। वी रोलिंग इज इक्वल टू √2gh/1 + k² / r², यहाँ से भी तुम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जो मेरा वाला है, अगर वो तुम 2-3 बार बना लोगे तो तुम अच्छे से ज़्यादा इजिली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और उससे क्या होगा ना कि तुमको पैटर्न फॉलो हो जाएगा और सब क्वेश्चन बनाने का। अब देखो क्या होता है कि जो कभी बॉडी जो रोटेट करता है तो कितना टाइम लेता है लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए प्लेन पे, सो उसका फॉर्मूला होता है T = √2s 1 + k² / r² / g sin थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, रोटेशन, यहाँ वेलोसिटी और टाइम में दोनों में क्या है कि काइनेटिक k² / r² नीचे में है, ठीक है, यानी कि इनवर्स का रेशियो है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, k² / r² जिसका लिस्ट होता है वो मतलब तुमको सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है, मतलब नीचे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो k² / r² कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, k² / r² क्योंकि नीचे आ जाएगा, अगर ये जितना कम हुआ तो मतलब टाइम उतना कम, मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है, अंडर रूट वाला केस है। सो ये देखो, ये इनवर्स का रिलेशन है, सॉरी। अगर k² / r² तुम्हारा कम हुआ तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो जल्दी पहुंचेगा। अगर k² / r² सबसे ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर कम हुआ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि वेलोसिटी और इसका अलग उल्टा रिलेशन लगेगा, ठीक है। k² / r² अगर लिस्ट हुआ तो बॉडी सबसे पहले पहुंचेगा, k² / r² अगर मैक्सिमम है तो जो बॉडी होगा वो लास्ट पहुंचेगा, अगर इक्वल हुआ तो साथ पहुंचेगा k² / r²। अब देखो यहाँ क्या हुआ है कि मैंने सॉलिड स्फीयर, डिस्क, हॉलो स्फीयर और रिंग का लिया हुआ है, ठीक है ना, किसका ज़्यादा किसका कम, तो याद रखो। देखो सॉलिड स्फीयर का सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है सॉलिड स्फीयर का k² / r² का वैल्यू सबसे कम होता है, ठीक है, 2/5 होता है। और डिस्क का फिर उसके बाद mr² होता है, ठीक, 1/2 होता है। फिर हॉलो रिंग का होता है, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3, ठीक है। फिर होता है तुम्हारा रिंग का। सो ऐसे निकाल से, देखो मैंने ऐसे याद किया था, श्रीदेवी ऋतिक रोशन से मैंने याद किया था, और एक्सेलरेशन के लिए वही पैटर्न फॉलो होगा, श्रीदेवी ऋतिक रोशन, और जस्ट उसका उल्टा कर देंगे टाइम के लिए। अगर टाइम का पूछेगा तो जस्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का उल्टा करना है। अब ये लास्ट पेज है, एंगुलर मोमेंटम से शुरू करेंगे हम लोग। एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो P होता है मोमेंटम mv हो जाता है, और यहाँ से एक फॉर्मूला आता है mvr sin थीटा, ठीक है। अब अगर देखो, अगर तुम्हारा मोमेंटम कंजर्व हो गया तो I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, ये तो पता हो गया होगा, और L इक्वल टू I ω फॉर्मूला होता है। अगर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, देखो अब इसके टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, कितना सारा फॉर्मूला बनता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ I ω² इक्वल टू L² / 2I इक्वल टू ½ L ω, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है। अगर बात करेंगे वर्क डन बाय टॉर्क, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा ½ I और ω2 का स्क्वायर माइनस ω1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। रोटेशनल वर्क का पूछोगे, ठीक है, रोटेशनल वर्क का तो टाउ थीटा होता है, अगर टाउ अगर कांस्टेंट हुआ तो टाउ थीटा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा टाउ यानी टॉर्क मेरा वेरिएबल हुआ तो उसके लिए इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, याद रखना ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो ये ऑल अबाउट था इस चैप्टर के बारे में कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो फिजिक्स का फॉर्मूला था रोटेशन चैप्टर का ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट मैंने कर दिया है, कुछ क्वेश्चन बता दिया है। आई होप कि बहुत अच्छा लगेगा, बहुत यूजफुल होगा सबके लिए। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को जरूर शेयर करना यार, बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो ना शेयर करते हो। लाइक किया करो, कमेंट किया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो सब, और शेयर किया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा फील होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन को कवर करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद SHM वेव्स, और उसके बाद और सारा चैप्टर देखेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़े रहने के लिए। स्टे ट्यून्ड, आगे हम लोग रॉक करेंगे नीट 2023 में, ठीक है। थैंक यू।